भागवत की कथा, महात्म की कथा कहती है, देवर्षि नारद ने इस धरा की स्थिति को देखा तो नारद का मन खिन्न हो गया और नारद चल पड़े। नारद जी जैसे ही चले तो देवर्षि नारद कुछ दूरी पर गए तो बड़ी जोर जोर से आवाज आई, वो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंता मपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गेहरम परम। वो साधु क्षणम तिष्ठ, ओ महात्मन जरा क्षण भर के लिए रुक जाइए। मत चिंता मपि नाशय, आपको देख करके और मेरी चिंता है वो दूर हो रही है। देवर्षि नारद ने पीछे मुड़ करके देखा तो एक स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही है और चिल्ला करके कहती है, महात्मन रुक जाइए, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुक जाओ। दर्शनम तव लोकस्य, महाराज आपके दर्शन मात्र से और मेरी मन की जो चिंता है वो दूर हो रही है, इसलिए क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुक जाओ। देवर्षि नारद खड़े हो गए और देवर्षि नारद ने परिचय पूछ लिया, देवी तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो बताओ। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य मानौ कालयोगे न जर्जरौ। अहम माने में भक्ति रीति ख्याता, महाराज मैं कोई और नहीं, मैं भक्ति हूँ। इमऊ में तनियो मतऊ, जो दोनों मेरी गोदी में आपको पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। तनियो मतऊ, ज्ञान वैराग्य नाम, एक का नाम ज्ञान है और महाराज दूसरे का नाम वैराग्य है। काल के प्रभाव के द्वारा ये दोनों जर्जर स्थिति के हो गए, ये दोनों बूढ़े हो गए। अरे देवी भक्ति, ये तो मैंने पहली बार सुना है, कोई माँ जवान और बेटे वृद्ध। अरे ये तो सुनने में भी अटपटा लगता है, ये कैसे हो गया। भक्ति कहते हैं महाराज, उत्पन्ने द्रविड़ा देशे वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ और जैसे ही मैं कर्नाटक से चली तो महाराज द्रविड़ देश से चली और कर्नाटक में जाकर के पहुंची तो महाराज में वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। धीरे धीरे मैं शहरों से निकलती हुई और श्री धाम वृंदावन के लिए आई तो मैं तरुण हो गई, जवान हो गई। लेकिन ये मेरे पुत्र है ना, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों महाराज बूढ़े के बूढ़े रहे। अब महाराज जिसके पुत्र वृद्ध हो उस माँ को चैन कैसे पड़ेगा। कोई आप उपाय कीजिए, कृपा कीजिए। देवर्षि नारद कहते हैं, देवी चिंता करने की कोई बात नहीं, आप परेशान न हो, आप बिल्कुल परेशान न हो। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ की शब कीर्तना।
जो फल यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल कलयुग में तपस्या करने से नहीं मिलता देवी, न योगे न समाधि, न योगियों को वो समाधि लगाने से जो प्राप्त नहीं होता, तत्फलम लभते सम्यक, वह फल कलि केशव कीर्तनात्, कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है देवी। भगवान के नाम का संकीर्तन करना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दीजिए, तुम्हारे भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान नाम कीर्तन कीजिए तो भव से बेड़ा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये चौपाई रामचरितमानस की नहीं है। हाँ, इसकी मिलती जुलती दूसरी चौपाई है, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावै भव थाहा, बूढ़त नर पावै भव थाहा। यह उत्तरकांड की चौपाई है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, ये चौपाई रामचरितमानस की नहीं है। कई चौपाई ऐसी हैं जो विद्वानों ने अपने मत से बनाई, गोस्वामी जी महाराज की नहीं है, लेकिन अर्थ दोनों चौपाइयों का एक बराबर निकलता है। कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा भव से बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए देवी तुम किसी बात की और किसी प्रकार की चिंता मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देवर्षि नारद ने गीता पाठेर मोहर मोहर, धीरे धीरे गीता का पाठ सुनाया, लेकिन जब तक गीता का पाठ चलता ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते और गीता का पाठ पूरा होता तो पुनः अचेतन स्थिति में चले जाते। वृथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी चिंता मत करो, परमात्मा जरूर कृपा करेंगे।